मित्रों, मैं सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं आरजी न्यूज। आरजी न्यूज में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में समाजवादी पार्टी ने किया पत्रकारों को सम्मानित। आपको पता चला कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भूतपूर्व मंत्री भगवत सरन गंगवार महानाध्यक्ष समीम सुल्तानी के नेतृत्व में प्रेस क्लब में पत्रकारों को सम्मानित करते हुए कहा कि कोरोना वायरस जैसी महामारी के समय पत्रकार अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं। भगवत सरन ने कहा कि केंद्र सरकार को चाहिए खाने पीने की वस्तुओं पर जीएसटी न लगाई जाए, इससे महंगाई रोकने में किसी हद तक सफलता मिलेगी। ट्रांसपोर्ट की समस्या जो हल किया जाए, ट्रक माल लाद कर जहाँ के तहाँ खड़े हैं लघु उद्योग को कच्चे माल की आपूर्ति की जाए, जिन इकाइयों को जीएसटी में रुपए जमा है उन वापस किया जाए। देश को आर्थिक संकट से उभारने के लिए अपनी नीतियों में सरकार परिवर्तन करे। टोल टैक्स आगामी 3 माह तक नहीं वसूला जाए। सम्मान समारोह में समीम अहमद, गौरव सक्सेना, खुसरो मिर्जा, योगेश सिंह यादव, प्रदीप मौर्य आदि सभा के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस मौके पर पार्षद गौरव सक्सेना ने कहा कि हम लोग को वीर योद्धाओं का सम्मान करना चाहिए। यही वीर योद्धा हैं जो हमारी कोरोना जैसी महामारी में हमारी खबरों को प्रचार प्रसार कर रहे हैं, हमारी खबरें जन जन तक पहुंचा रहे हैं और इन जैसे वीर योद्धाओं को हमें सम्मान करना चाहिए, हम लोग को सम्मान देना चाहिए। प्रमुख मांगे हैं जो देश के सामने आप रखना चाहते हैं, जो वाकई में इस आपातकाल में बहुत गंभीर है। कोरोना का मामला बहुत ज़बरदस्त है और पूरा विश्व सकते में है और हर व्यक्ति एक दूसरे की दुआ और एक दूसरे को सही देखना चाहता है। बहुत बड़ी जनहानि है। इस जनहानि के बारे में भी पूरी तरीके से पूरा विश्व लगा हुआ है, हमारी सरकारें भी लगी हुई हैं, हमारे प्रधानमंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री लोग लगे हुए हैं और लगना चाहिए। लेकिन इसके साथ में जनहानि के साथ में एक वैश्विक आर्थिक व्यवस्था भी चौपट है और आगे आने वाले समय में और बहुत खराब होगी। जब आर्थिक व्यवस्था भी खराब होगी तो उस समय बहुत ही देश की स्थिति बहुत विकट समस्याओं से घिरी दिखाई देगी। तो उस संबंध में जो दिमाग में आया, जो सोचा और जो स्टडी करते हैं, जो लोगों से सुनते हैं, समाचार मीडिया के माध्यम से जो स्टडी हुई, उसमें कुछ बिंदुओं पे निश्चित रूप से विचार डालना चाहते थे। जैसे एक ट्रांसपोर्टर का मामला है, कच्चा माल रास्ते में रुका हुआ है, उससे उद्योग प्रभावित हो रहे हैं। ट्रक फंसा हुआ है, अमूमन 100% नहीं तो 90%, 80% ट्रक बैंकों से लिए हुए हैं, उनकी किस्तें सर पर चढ़ रही हैं। तो इन हालातों में ट्रांसपोर्ट के बारे में ये कहना चाहते थे कि ईएमआई पर विचार करे सरकार और इनके बारे में सोचे कि इनका काम कैसे करके क्या चले। एक जीएसटी के बारे में बात करना चाहते थे, जैसे खाने पीने की चीज़ें हैं, बिस्कुट है, नमकीन है, इन चीज़ों पर 12% जीएसटी है, कुछ चीज़ों पर 5% है। ये थोड़े दिन को अगर हटा देते हैं तो महंगाई की मार से देश बच जाएगा। और सरकार निश्चित रूप से जब भी इस तरीके के मामले आए हैं तो सरकार ने सोचा है और सहूलियतें दी हैं। उद्योग धंधे चलें, क्योंकि देश का कारोबार इसलिए भी चलना ज़रूरी है कि हिंदुस्तान में बहुत बड़ी तादाद में मजदूर वर्ग है जो सुबह को घर से निकल के और शाम तक कमाता है, वही लौट के आके उसके बच्चे खाते हैं। उन लोगों को काम मिले और काम के सारे जैसे लघु उद्योग और उद्योगों का भी मामला, बहुत कच्चा माल जहाँ का तहाँ पड़ा हुआ है, बहुत सी चीज़ें। मैं रोक के आपको एक बात पूछूंगा, आप लघु उद्योग मंत्री रहे हैं, बड़े उद्योग सर्वाइव कर जाते हैं, लेकिन इस दौर में वो लघु उद्योग सर्वाइव नहीं कर पाते, इस पे कैसे आप नहीं, बात लघु उद्योग की हो चाहे गरीब आदमी की हो, उसके पास पूंजी कम होती है और कम पूंजी में ही चलाता है और पूंजी चली गई खड़े होने में, कच्चा माल सड़ गया, कच्चे माल की वापसी यानी सही वापसी नहीं हो पाई। तो ये सब कहना चाहिए, इस बारे में विचार करना पड़ेगा। ये जैसे निर्यात होता है और हिंदुस्तान से अमूमन निर्यात लघु उद्योगों से है बहुत बड़ी तादाद में,
जैसे अपने उत्तर प्रदेश में जब मैं मंत्री था तो उस समय मैंने जब शपथ ली थी तो 32,000 करोड़ रुपए का वो था, और मैं 3.5 साल रहा, 85,000 करोड़ का मैंने निर्यात पहुंचा दिया था। अब निर्यात में जो आज की जीएसटी का सिस्टम है उसमें 28% जीएसटी निर्यात पे पहले सरकार को देना पड़ता है, और 4 महीने बाद 5 महीने बाद वापस होता है। पहली बार तो 6 महीने बाद इनने पैसा वापस किया था। तो मेरी कई बड़े उद्योग वालों से बात हुई थी जो लघु उद्योग से ही संबंधित थे, तो उनके पास लेबर को, जो उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े निर्यातक थे, उनके पास अपनी लेबर को पैसे बांटने को नहीं रहे थे। ये व्यवस्था जो खराब है, आज भी जीएसटी का वही हाल है। जब पैसा जमा नहीं वो वापस कर दिया जाता है, निर्यातक पर जीएसटी नहीं जाती है, तो सरकार को चाहिए न ले और न वापस करे। रिफंड करने की भी ज़रूरत नहीं है और कलेक्शन करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे जो पॉइंट हैं जो लघु उद्योग को प्रभावित करते हैं, लघु उद्योग वालों को चाहिए कि गवर्नमेंट पैसे से भी मदद करे, क्योंकि 1.5 महीने से कारोबार बंद है और अभी आगे कब शुरू होगा इस बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता। जैसे मैं अभी 2-3 दिन पहले भोजपुरा इंडस्ट्रियल एस्टेट में गया था, तो कई वहाँ उद्योग से संबंधित लोग मिले, तो ट्रक लदे खड़े हैं या माल बाहर पड़ा हुआ है, लेबर नहीं है तो अंदर कौन रखे। तो बहुत बड़ी समस्याएं हैं। इन्हें कुछ जिला प्रशासन से भी मेरा कहना है कि ऐसे जो काम बहुत ज़रूरी वाले हैं उद्योग से संबंधित, लघु उद्योगों से तत्काल वाले, तो उन्हें रिलीफ दे, उनसे एक एप्लीकेशन मांग ले और वो लिख के दे देंगे। अपने उद्योग के लोगों को लगा दें कि क्या ज़रूरी है क्या ना ज़रूरी है। तो उद्योग का मामला तो इस तरीके से है। तो मेरा तो एक जीएसटी पे कहना था, उद्योग पे कहना था, ट्रांसपोर्टर्स पे कहना था, और मेन कहना चाहिए आज आने की वजह यही थी कि आप हमारे संवाददाता बंधु इस कोरोना के कहर में बड़ी मुस्तैदी के साथ लगे हुए हैं। कहीं कोई भूखा प्यासा है तो तुरंत उसकी खबर देने का काम करते हैं, कहीं किसी को परेशानी है तो उसकी खबर देने का काम करते हैं, और जब खबर मिलती है समाज को, प्रशासन और शासन को, तो वो काम निश्चित रूप से पूरा हो जाता है। इसलिए आपको हम धन्यवाद देने आए थे, आपके कृत्यों के लिए बहुत बहुत बधाई देने आए थे, और आप लोगों को एक शुभकामना भी देना चाहते हैं। ईश्वर आपकी इस लड़ाई में आपको स्वस्थ रखे, मजबूत रखे। इसी धन्यवाद।